जीवन में 4 जिम्मेदारी जरूर निभाएं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। फलदार पेड़ बनाने के समान है। जिस तरह एक पौधे को बड़ा करके एक फलदार पेड़ बनाने के लिए पानी, हवा, धूप, मिट्टी और खाद की जरूरत होती है, उसी प्रकार सफलता के पौधे को फलदार पेड़ बनाने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। और इनमें से एक चीज जो बहुत ही जरूरी होती है वो है जीवन में जिम्मेदारी निभाना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। जिम्मेदारी एक ऐसी खाद की तरह है जो सफलता के पौधों को एक फलदार पेड़ में बदल देती है। जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम कर्तव्य, ड्यूटी है। जिम्मेदारी का अर्थ मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए हमारे जो कर्तव्य होते हैं वही उस व्यक्ति का या वस्तु के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए जो हमारी जवाबदेही होती है वही हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है और उससे भी जरूरी है जीवन में मिलने वाली जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी स्वीकार करने की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और परेशान होने लगते हैं। उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी को ज्यादा मिलती है जो उसे सही से निभा सकता है। सफल जीवन के लिए ये 4 जिम्मेदारी जरूर निभाएं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 4 जिम्मेदारियां हैं। इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं। खुद के प्रति जिम्मेदारी, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। परिवार के प्रति जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर फैमिली। समाज के प्रति जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोसाइटी। देश के प्रति जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री। खुद के प्रति जिम्मेदारी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे जरूरी है। कुछ लोग इस जिम्मेदारी को सबसे बाद में रखते हैं, लेकिन मेरे अनुसार खुद के लिए जिम्मेदारी निभाना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब हम स्वयं के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो परिवार, समाज और देश के लिए जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना ही है। इसको मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, बल्कि ये सोचिए कि मैं अपने परिवार को या समाज को या देश को एक डॉक्टर दूंगा। ऐसा सोचने की जिम्मेदारी, भावना, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आप अधिक जिम्मेदारी से कार्य वर्क करने लगते हैं। ऐसा करने से आप तो सफल, सक्सेस होते ही हैं, साथ ही साथ इस समाज, सोसाइटी और देश, कंट्री को भी एक सफल व्यक्ति, सक्सेसफुल पर्सन देते हैं। ध्यान रखिए कि एक अच्छा नागरिक, गुड सिटीजन बनना आपके लिए भी अच्छा होगा और समाज तथा देश के लिए भी अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त दूसरे लोगों के लिए भी आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और ये दूसरे व्यक्ति आपके परिवार से भी हो सकते हैं, समाज से भी हो सकते हैं और देश से भी हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। इन सभी जिम्मेदारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उन्हें सही तरीके से निभाना भी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि हमारी जिम्मेदारी केवल लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवार, फैमिली, समाज और देश की प्रत्येक वस्तु और घटना के प्रति हमारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट बनती है। जो इन जिम्मेदारियों को सही से निभा लेता है
वो जीवन में सफल हो जाता है, और जो इन जिम्मेदारियों को बोझ समझता है वो इन जिम्मेदारियों को ना तो निभा पाता है और ना ही जीवन में सफल हो पाता है। गैर जिम्मेदार मत बनिए और अपनी गलतियां स्वीकार करना सीखिए। डू नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल एंड लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। सच है कि हमें जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें अच्छी तरह निभाना चाहिए। यदि हम गैर जिम्मेदार इररिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे और लोग हमें लापरवाह केयरलेस कहने लगेंगे, बहानेबाज सिमुलेट कहने लगेंगे। जो लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कोई गलती होने पर दूसरे को दोष ब्लेम देते हैं, और जो लोग जिम्मेदारी निभाते हैं वो गलती मिस्टेक होने पर उसे स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं और उसे दूर भी करते हैं। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहा, माँ आज सोनू की वजह से मेरी टीचर ने मुझे मारा। माँ बोली, सोनू ने ऐसा क्या किया? बच्चे ने उत्तर दिया, जब मैंने अपना टिफिन बॉक्स सोनू की तरफ फेंका तो राजू झुक गया और वो बॉक्स टीचर के जा लगा। अब आप ही सोचिए कि उस बच्चे का रवैया, एटीट्यूड कितना गैर जिम्मेदाराना, इररिस्पॉन्सिबल था। जो लोग बिना जिम्मेदारी स्वीकार किए अपना अधिकारों का प्रयोग करते हैं वो अक्सर अपने अधिकारों को भी खो बैठते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसा करने से बहुत से फायदे, प्रॉफिट्स होते हैं। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने से समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने से आपकी प्रवक्ता, मैच्योरिटी बढ़ती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने से जीवन में सफलता, सक्सेस इन लाइफ मिलती है। जिम्मेदारी स्वीकार करने से हमारा आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का विकास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। जिम्मेदारी स्वीकार करने से लोग आपको पसंद, लाइक करते हैं और आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और किसी के भी प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो ऐसे लोग बहुत से नुकसान उठाते हैं। गैर जिम्मेदार लोग दूसरों को दोष ब्लेम देते हैं और लोगों का विश्वास, बिलीफ खो देते हैं। गैर जिम्मेदार लोग अपने जीवन, लाइफ में कुछ भी नहीं सीख सकते। गैर जिम्मेदार लोग जो भी काम, वर्क करते हैं सभी में असफल, अनसक्सेसफुल होते हैं। गैर जिम्मेदार लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। गैर जिम्मेदार लोग, अनरिस्पॉन्सिबल पीपल, किसी भी समाज और देश के लिए एक बोझ के समान होते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने आसपास की सोसाइटी के प्रति, अपने कंट्री के प्रति आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें समझना चाहिए और उन्हें निभाना भी चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देखकर इसका मतलब या तो आप जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी समाज और देश के चोरों से इतना नुकसान नहीं होता जितना अच्छे लोगों की गैर जिम्मेदारी से होता है। तो एक अच्छे इंसान, गुड पर्सन होने के नाते आप जिम्मेदारियों को निभाएं और एक बात ध्यान रखें कि यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। गुड लक।